प्रश्न किया कि लोकसभा के अंदर अगर हर पार्टी आपको टिकट दे दे तो उसमें दो ही मेन घटक दो हैं, एक इंडिया और एक एनडीए। हमने स्पष्ट सी बात रखी आपके सामने कि दो मेन जो है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया और एनडीए। इंडिया और एनडीए ही टिकट देंगे। इंडिया ने हमें एक टिकट दे दी, अब एनडीए की तरफ हमने दिखाया कि क्या हरियाणा में वो हमें दूसरी सीट देते हैं या हमारे को लड़वाने के लिए, आपस में ही लड़वाने के लिए एक और कुरुक्षेत्र में घोषित कर देते हैं। तो लोकसभा की टिकट सभी राजनीतिक दलों से हम ये मांग कम हरियाणा के अंदर हम 15 सीटों की मांग करते हैं सभी राजनीतिक दलों से। और अग्रवाल वैश्य समाज के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुमित गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर एनडीए और इंडिया गठबंधन से टिकटों की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विधानसभा सीटों पर अग्रवाल वैश्य समाज के 15 उम्मीदवार एवं 2 लोकसभा की टिकटें दी जाए। ये जानते हैं कि क्या कहा उन्होंने। इस समय महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी हुई, उस समय हिंदुस्तान की एकता को बचाने के लिए सबसे बड़ा हाथ भामाशाह का रहा। और आप सभी इस बात को जानते हैं, अग्रवाल वैश्य समाज का काम देश को, समाज को, 36 बरादरी को संगठित करना है, ना कि अलग अलग करना। तो जब हम सबको संगठित कर सकते हैं और राजनीति में सबसे आगे चाहे राम मनोहर लोहिया रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे लाला लाजपत राय रहे हों, तो फिर आज हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इसमें पीछे रह चुकी है। आज मुख्य तौर पर अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा यमुनानगर जगाधरी के अंदर आप लोगों से रूबरू होने आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी सरगर्मियां चल चुकी हैं, बड़ा चुनाव भी होने जा रहा है और कुछ महीने बाद छोटे चुनाव भी होने जा रहे हैं। बड़े चुनाव के अंदर देश के लिए कई राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी रणनीतियां शुरू कर चुके हैं और ये हर समाज का एक हिम्मत होती है, हर समाज की। अच्छा, प्रेस वार्ता में अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के एक संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अब एक नई सरकार बनने जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रतिनिधियों की छानबीन में लग चुके हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आज के समय मुख्य तौर पे 2 बड़े गठबंधन के रूप में, एनडीए और इंडिया के रूप में लोग पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और चुनाव लड़ रही हैं। अग्रवाल वैश्य समाज पहले दिन से ये कहता है कि समाज को जगाना है और राजनीति में लाना है। हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो समाज सेवाओं में दिन रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अग्रवाल वैश्य समाज केवल और केवल ये कहता है कि राजनीति में आओ, समाज को जगाओ और समाज को एक बढ़िया, एक स्वाभिमानी के रूप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में और विधानसभा में लेकर जाओ। उसी के तहत आज की प्रेस वार्ता के अंदर हम सभी राजनीतिक दलों से, चाहे वो इंडिया के गठबंधन के पार्टनर हो, चाहे वो एनडीए के गठबंधन के पार्टनर हो, अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा उनसे ये पुरजोर तरीके से और पूरे ईमानदारी से ये मांग करता है कि आने वाले चुनाव के अंदर जब भी आप अपने राजनीतिक दल का प्रत्याशी घोषित करेंगे तो उसके अंदर अग्रवाल समाज के, अगर आप विधानसभा का चुनाव लेते हैं तो कम से कम हरियाणा के अंदर हम 15 सीटों की मांग करते हैं सभी राजनीतिक दलों से। और उसी के परिक्षेप में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के जब चुनाव हो रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो हम सभी राजनीतिक दलों से 2 लोकसभा की टिकट सभी राजनीतिक दलों से हम ये मांग करते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर अग्रवाल वैश्य समाज ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक परिवार ने पूरे तन मन धन के साथ काम किया है। आप किसी भी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े मंदिर देख लीजिए, धर्मशालाएं देख लीजिए, वहाँ पर अग्रवाल समाज का बहुत योगदान है। और हमें तो ये तक कहा जाता है कि अग्रवाल समाज जिस दिन राजनीति में आ जाएगा उस दिन कायाकल्प बदल देगा। उसी बात को लेकर सभी 36 के 36 बिरादरियों की बात को लेकर आज अग्रवाल समाज तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने ये मांग करता है कि 2 लोकसभा और 15 विधानसभा की सीट अग्रवाल समाज के परिवार के किसी भी व्यक्ति को देने का काम करें। दूसरा, आने वाली 10 मार्च को अग्रवाल समाज की तरफ से हरियाणा के अंदर अंबाला में डीएवी पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम के अंदर एक बहुत अपने आप में एक ऐतिहासिक स्वाभिमान रैली करने जा रहा है, जिसके अंदर अग्रवाल समाज के हरियाणा प्रदेश के नहीं बल्कि देश से भी बहुत बड़े बड़े नेता लोग आएंगे। वो अपनी बातचीत रखेंगे और वहाँ से एक बिगुल बजाया जाएगा कि जो हमने मांग रखी लोकसभा की भी और विधानसभा की। तो इसको लेकर आज की प्रेस वार्ता थी मुख्य तौर पर, और इसी चीज़ के लिए आज हम यहाँ पर आए थे। एक बात बताओ, आप मान लो एक दल सबसे ज़्यादा सीटें दे देता है हरियाणा में, ठीक है,
तो क्या सभी जगह उनके जो अलग उम्मीदवार होंगे उनको सपोर्ट करेंगे आप? देखिए हमने क्या कहा, हमने हर राजनीतिक दल से सीटें मांगी हैं। हम पर्टिकुलर किसी एक दल की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी राजनीतिक दल हमें सबसे ज़्यादा सीट देगा, समाज उस विधानसभा में और उस लोकसभा में उसके साथ चलेगा। नहीं, दूसरी विधानसभा लोकसभा में क्या रहेगा आपका? देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। हमने पहले मांग करी, दो लोकसभाएं मांगी है, 15 विधानसभाएं मांगी है। आपको 2 लोकसभा दे दी और आप बस उसके बाद हम बताते हैं ना, उसके बाद हम बताते हैं। जरूरी नहीं है एक ही दल दोनों लोकसभा में हमें सीट दे देगा, और जरूरी ऐसा मना भी नहीं है कि एक ही दल हमें दोनों सीट दे दे, ये कोई रोक नहीं है। नहीं, अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो दूसरी विधानसभाएं हैं, उस विधानसभा में अग्रवाल समाज अपने विवेक का प्रयोग करके जो वहाँ पे ईमानदार साथी होगा उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर नहीं देता तो अग्रवाल समाज के आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेगी? देखिए अगर नहीं देता है तो उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, फिर प्रेस वार्ता करेंगे, और उनसे आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि जब धर्मशाला के अंदर काम होता है, जब सारी चीज़ें होती हैं, तब इन सरकारों को, तब इन मंत्री विधायकों को अग्रवाल समाज की याद आती है। जब टिकट देने की बात होती है तब आपको याद क्यों नहीं आती? तो उसके बारे में फिर आप आम आदमी पार्टी ने तो सुशील गुप्ता जी को दे दिया, सांसद तो दे दिया। हाँ, तो एक सांसद आम आदमी पार्टी से और मांग करते हैं आप? देखिए हम आम आदमी, मैं आज के समय में, इस समय में अपने समाज का प्रवक्ता बन के बैठा हूं। अगर किसी राजनीतिक दल ने सुशील गुप्ता जी को इस लायक समझा और टिकट दी है तो हम उस दल का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम और दलों का भी धन्यवाद करेंगे कि जल्द से जल्द अग्रवाल समाज की भागीदारी की सुनिश्चितता रखें और उनको राजनीति की टिकट भी दें। अगर अलग अलग पार्टियां आपको अलग अलग कैंडिडेट देती है, अलग अलग पार्टियां, मतलब 4 पार्टियां, चारों पार्टियां अलग अलग कैंडिडेट देते, जो आप मांग करते हो पूरी कर दी, तो अग्रवाल समाज फिर किस तरफ जाएगा? पार्टियां तो बढ़ गई, अग्रवाल समाज भी बढ़ेगा? नहीं, जब समाज टिकट की मांग कर रहा है और समाज के सामने उसकी मांग को मान लिया जाएगा, समाज फिर बैठेगा, बातचीत करेगा, और जो निर्णय होगा फिर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। नहीं, लेकिन बोल्ड डिसीजन तो ये होता है ना, आप ये कहें भी जो दल हमें ज़्यादा सीटें देगा हम उसके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप। देखिए ये बात कहना, देखिए 36 बिरादरी का साथ लेके ही सभी समाज साथ चलते हैं। मैंने आपको पहले अपनी स्टार्टिंग में ये बोल दिया, मेरी राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, मैं आज समाज का प्रवक्ता बन के सभी राजनीतिक दलों से ये आह्वान करता हूं, और हम कहते हैं कि हमने हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हुए, आप लोगों के साथ चले हैं, और आप लोगों के बहुत से मंत्री MLA बनाए हैं। आज हमारे समाज के लोगों को भी आप आगे लेकर आएँ, क्योंकि हर सीट पे हमारे समाज के प्रबल दावेदार हैं जो जीत सकते हैं, जो लोगों के दिलों में वास करते हैं। वो अपनी दावेदारी रखेंगे तो उनको इग्नोर ना किया जाए, और अगर इग्नोर किया तो नुकसान तो राजनीतिक दलों को पहले भी हुआ है और आगे भी होता आएगा। क्या कहना चाहेंगे? जैसे अग्रवाल समाज, केजरीवाल जी हैं, वैश्य समाज से आते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है, क्या उनके साथ नहीं लग सकते सर? देखिए वो पार्टी तो आम आदमी की पार्टी है, वो केवल अग्रवाल समाज की पार्टी नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। केजरीवाल जी तो वही है ना कि देखिए सुप्रीमो अगर किसी राजनीतिक दल कोई और होगा तो उस समाज की वो पार्टी नहीं कहलाई जाती। वो पार्टी आंदोलन से निकली थी और एक आम लोगों ने बनाई थी, तो वो अलग चीज़ है। अरविंद केजरीवाल जी हाँ हमारे समाज के एक उभरते हुए और एक ईमानदार और एक पूरे ईमानदार जज्बेदार नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। प्रदेश की ओर से सुमित जी जो हमारे प्रवक्ता हैं अग्रवाल वैश्य समाज के, हमारे बीच जगाधरी यमुनानगर में पधारे हैं। इसके बाद 4 तारीख को खुद श्री अशोक जी बुआनीवाला जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे ज़िले के अंदर दौरा करेंगे। 11 बजे हमारा कार्यक्रम प्रताप नगर में है और 1 बजे हमारा कार्यक्रम बिलासपुर में है और 2:30 बजे कार्यक्रम हमारा सढौरा में है। उसके बाद हम दूसरे ज़िले के लिए नारायणगढ़ में अम्बाला ज़िले में प्रवेश करेंगे शाम को 4 बजे। ये सारा कार्यक्रम जो 4 तारीख को भी रखा है ये 10 तारीख के कार्यक्रम के लिए है। पुलिस लाइन के अंदर DAV स्कूल है, उसके ऑडिटोरियम में हमारा ये कार्यक्रम है। और ये नहीं है कि भी अब चुनाव आ गए हम ये कार्यक्रम अब कर रहे हैं। लगभग पिछले 15 सालों से लगातार हमारी ये पृष्ठभूमि राजनीति में वैश्य समाज को जगाना है और लेकर आना है। पानीपत से यात्रा शुरू करके हम लोगों ने कालका में ख़त्म की थी और उसके निरंतर प्रयासों से आज हमारे सामने रिजल्ट भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 और 8 MLA पिछली 2, 3, 4 विधानसभाओं में वैश्य समाज के बनते आ रहे हैं। आपने एक प्रश्न किया कि लोकसभा के अंदर अगर हर पार्टी आपको टिकट दे दे तो उसमें 2 ही मेन घटक 2 हैं, एक इंडिया और एक NDA। हमने स्पष्ट सी बात रखी आपके सामने कि 2 मेन जो है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया और NDA। इंडिया और NDA ही टिकट देंगे। इंडिया ने हमें एक टिकट दे दी, अब NDA की तरफ हमने गए हैं कि क्या हरियाणा में वो हमें दूसरी सीट देते हैं।
या हमारे को लड़वाने के लिए, आपस में ही लड़वाने के लिए एक और कुरुक्षेत्र में घोषित कर देते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि भी इंडिया एनडीए की लड़ाई है, वो हमें भी लड़वाना चाहते हो। तो उस वक्त का निर्णय वहाँ पे होगा कि कौन सी हमें पार्टी ने टिकट दी, कौन से घटक ने हमें टिकट दी और किस जगह क्या हमें 2 टिकटें दी एक ही जगह से। तो उसमें हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा आदमी पूरी 5 साल राजनीति के अंदर सक्रिय रहा और कौन सा जो है अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के काम करता है। 36 बिरादरी की डिमांड पे वो कैंडिडेट है कि नहीं, हम उसके लिए निर्णय लेंगे। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। जैसे हरीश भाई ने और अरविंद जी ने कहा कि क्या आप उस पार्टी की मदद करेंगे, पूरी पार्टी की। अभी पिछले दिनों में 1-1.5 साल पहले पंचायत के चुनाव थे और मेरी जो ड्यूटी थी वो जींद और कुरुक्षेत्र के अंदर थी प्रभारी के तौर पे पंचायत चुनाव में। तो हमने वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी की इजाज़त से एक बात रखी कि जिन वार्डों में वैश्य समाज का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसको हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। जिनमें हमारा कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है वो कैंडिडेट अगर हमारे सही वैश्य समाज को ये कहते हैं कि भी हमारी मदद करें, मान लीजिए किसी वार्ड में शर्मा जी हैं, किसी में वर्मा जी हैं, किसी में कोई और भी हैं, पानी ला दे भाई, किसी में कोई और भी हैं, तो अगर वो हमारे से आवेदन करते हैं तो हम उनको कहेंगे आप हमारा इस वार्ड में समर्थन करें, हम आपका इस वार्ड में समर्थन करेंगे ताकि 36 बिरादरी के कैंडिडेट जीत के आए। इसी तरह हम लोकसभा में भी करेंगे। अगर हमारा कैंडिडेट कुरुक्षेत्र की सीट पर हमें लगता है कि भी हम जीतने की पोजीशन में है तो हम आम हर बिरादरी से करेंगे, ना कि पॉलिटिकल पार्टी से करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी ने तो हमें टिकट दे दी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी टिकट उस क्षेत्र से देती है किसी भी समाज के कैंडिडेट को जहां पर उनकी बहुल संख्या होती है और वोट ज़्यादा पड़ने की उम्मीद होती है, वहां से पहले उस बिरादरी के कैंडिडेट जीतते हों, इसलिए वहां से उस स्थान से उतारती है। तो हम गठबंधन करेंगे पब्लिक के साथ। जैसे 2 सीट हमें वैश्य समाज को दी, 8 सीटों में अदर कैंडिडेट लें, उनको कहेंगे हमारे 2 कैंडिडेटों को आप भी दें, हम आपका 8 सीटों पर समर्थन करेंगे। जो बिरादरी हमारा समर्थन करेंगे हम उस बिरादरी के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी टिकटें देती है, इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टियों से डिमांड है। कल को पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देना बंद कर दे, हम बिरादरियों के साथ करेंगे। क्यों? हम चाहते हैं 36 बिरादरी एकजुट रहे। वैश्य समाज, अग्रवाल समाज वो है जो 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलता है और साथ लेकर चलना चाहता है। पॉलिटिकल पार्टी तो लड़वा भी देती हैं आपस में एक दूसरे को, एक ही सीट पे 2 एक ही लड़वा दी, एक ही बिरादरी के हो, लड़ाई होती है। क्योंकि जहां पर बहुल संख्या होती है वहां एक ही बिरादरी के 2-2, 3-3 भी लड़ते हैं। फिर उसमें हमें देखना पड़ता है कौन ज़्यादा राजनीति में सक्रिय पिछले 5 सालों में रहा, किसने पब्लिक के हितों के काम किए, और अदर बिरादरी भी उसको लाइक करती है तो हम उसका वहाँ समर्थन करते हैं, उसको जिताते हैं। हाँ, इस बात में मैं ये कहने में गुरेज नहीं करता, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहली टिकट आज घोषणा करी है, चाहे वो इंडिया ने करी है, हम खुले तौर पर सुशील गुप्ता जी का समर्थन करेंगे, चाहे मैं किसी भी पार्टी में हूँ। हम वैश्य समाज के नाते से उनका समर्थन वहाँ करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। इसी का हमारा मकसद है 10 मार्च अम्बाला के अंदर सम्मेलन करना। अगर हम ये सम्मेलन करते हैं वो इसीलिए करते हैं, और अगर हम बिरादरी का काम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि मौका आने पर हम उसका साथ भी दें। तो आपके माध्यम से मैं ये बात उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों में पहुँचाना चाहता हूँ, जो जितना साथ हमारा देगा आगे के लिए उतना ही साथ हमारा लेगा। अब वो बात चलेगी कि आप हमारा शोषण करते रहें और हम आपका खुलकर समर्थन करें। अगर 2-4-10% हमारे साथी ऐसे भी भटके हुए हैं, उनको भी राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी वो भी राह पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।